नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इससे पहले एसएससी जीडी जीके जैसे की 7 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और टोटल 50 वीडियो अपलोड करने का टारगेट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। इतने क्वेश्चन अगर यदि आप देख लेते हो तो काफ़ी होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अब बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल की। तो इसमें कुल 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती है मैं बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये 5 परतें होती हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट होती है क्षोभ मंडल और सबसे दूर होती है वायुमंडल। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है, हवाई जहाज किस वायुमंडल में उड़ते हैं? तो वे समताप मंडल में उड़ते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है जो 78% होती है, ऑक्सीजन जो 21% होती है। इसके अलावा आर्गन 0.93%, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इनका परसेंटेज आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2020 में आ चुका है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मानसरोवर झील से निकलती है। और ये किन देशों से जाती है? ये नदी भारत, तिब्बत और बांग्लादेश से होकर बहती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, 7 के बराबर। उदासीन पीएच का मान होता है 7 के बराबर। और 7 से कम पीएच है तो वह क्या है? अम्लीय विलयन है। और 7 से अधिक पीएच है तो क्या है? क्षारीय विलयन है। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा घर से बाहर हूँ तो आसपास गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बात करते हैं पीएच के बारे में। इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मान 0 से 14 के बीच में होता है। कुछ फेमस पीएच हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7। दूध का पीएच कितना होता है? 6.4। सिरके का पीएच कितना होता है? 3। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। नींबू के रस का पीएच कितना होता है? 2.4। शराब का पीएच कितना होता है? 2.8। मूत्र का पीएच होता है लगभग 4.8 से 8.4 के बीच। इतना आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉर्निया। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1956 से 1961 तक भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना रही थी। बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चली थी। दूसरी मैंने आपको बताई 56 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच चली। और चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसे योजना अवकाश भी कहा गया, वो 1966 से 1969 तक चली थी। यहाँ तक आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है, ये किस मॉडल पर आधारित था? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें किस पर जोर दिया गया? औद्योगिकरण में जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये अपनी पृथ्वी है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो पृथ्वी के उत्तर में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा बोलते हैं। पृथ्वी के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा बोलते हैं। इसके बीच में जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश, इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये जो मकर रेखा व कर्क रेखा के बीच में जो क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय। इतने क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की दूसरी सबसे अधिक मात्रा है वायुमंडल में। अभी मैंने आप लोग पहले क्वेश्चन में बताया था कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है वायुमंडल में? 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। आर्गन कितना है? 0.093%। ये एग्जाम में पूछा जाता है 0.093%। और कार्बन डाई है 0.03%। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपको इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये 324 अनुच्छेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है और सबसे पास है सूर्य के। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला तारा, भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी जी का दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन से संबंधित है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर प्रिंटर। बात करते हैं आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर व हेडफोन। ये आउटपुट डिवाइस हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस, जॉय स्टिक, ट्रैक बॉल व स्कैनर आता है, जो कि इनपुट डिवाइस हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, बौद्ध धर्म से। सही आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। तो फ्रेंड्स, कुल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी जो मैं आपको बताया हूँ अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। NABARD, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होगा इसका फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एड्रिनलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इंसुलिन की बात करते हैं तो यह मधुमेह में इलाज के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था, क्योंकि इसे बिना वकील बिना दलील कानून भी कहा गया। और ये पारित कब हुआ? 1919 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, गोरखपुर में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। फ्रेंड्स, यदि ऑप्शन में हुबली रेलवे स्टेशन दिखाएगा तो आप उसे टिक कीजिएगा, क्योंकि वर्तमान में हुबली जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डायोप्टर। और ऑप्शंस की बात करते हैं, वाट जो है शक्ति का मात्रक है, जूल जो है कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना पद और गद्य दोनों में की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यजुर्वेद की रचना पद व गद्य दोनों में की गई है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का प्राकृतिक बहुलक है रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। केरल की राजधानी आपको नीचे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई है ग्राम पंचायत। तो फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।